नमस्कार दोस्तों। आज हम इस खबर पर ही बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा तो नहीं हुई, जो कि होनी चाहिए। बल्कि ये खबर रिलेटेड है उन ऑफिसर्स के खिलाफ जिनके खिलाफ सीबीआई केस फाइल करने वाली है। 2018 से लेकर के 2023 तक जिन ऑफिसर्स के खिलाफ सीबीआई ने केस फाइल किया है उन सबकी लिस्ट दी है राज्यसभा में। गवर्नमेंट ने राज्यसभा में पूछा गया सिविल सर्वेंट्स हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने केस फाइल किया गया है, तो उसकी लिस्ट गवर्नमेंट ने पेश की है। उस लिस्ट के हिसाब से 39 ऑफिसर्स महाराष्ट्र से ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने केस फाइल किया है। वहीं जम्मू कश्मीर से 22, दिल्ली से 21, उत्तर प्रदेश से 17, कर्नाटका से 14, बिहार से 12, तमिलनाडु से 11 और हरियाणा, गुजरात और केरला से 9 ऑफिसर्स के खिलाफ सीबीआई ने केस फाइल किया है। वहीं पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना से 8 ऑफिसर्स के खिलाफ सीबीआई ने यह केस फाइल किया है। हालांकि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सीवीसी, उसने रिकमेंड किया था पहले स्टेज में 12,755 ऑफिसर्स के खिलाफ केस फाइल करने के लिए। बाद में उसने स्क्रीनिंग की और सेकंड स्टेज में 887 को रिकमेंड किया और स्टेज 3 में प्रोसिक्यूशन के लिए उसने केवल 719 ऑफिसर को चिन्हित किया। अब आप देख सकते हैं कि इन स्टेज के बीच में जब स्क्रीनिंग हुई होगी सीधे 12,000 12,500 से लगभग 719 पे आना, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बीच में कितनी प्रोसेस में क्या क्या हुआ होगा, कितने कॉन्टेक्ट्स बनाए गए होंगे, कितनों को बचाया गया होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। वैसे अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखें तो हर दिन कोई ना कोई खबर आती है और करप्शन इतना आम लगने लगा है आजकल, क्योंकि हर दिन मीडिया में किसी ना किसी दिन किसी ना किसी ऑफिसर का रिश्वत लेते हुए कोई ना कोई खबर आई जाती है। ये खबर तो आप, मुझे उम्मीद है आप सबने देखी होगी कि पोस्टिंग की पहले ही दिन अपने झारखंड की एक ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी। और ऐसी हर दिन कोई ना कोई एक ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, इसलिए हमें आदत हो गई है इन खबरों को सुनने की। इनको तो आप जानते हो कि पूजा सिंघल जिनके खिलाफ झारखंड की आईएएस ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थी, इनके ऊपर इन्होंने हजारों करोड़ की करप्शन के चार्जेस इन पे, माइनिंग से पैसे लेना, मनरेगा से पैसे लेना, मजदूरों के जेब से भी पैसे निकालने वाली ये ऑफिसर्स, इनको पता नहीं कहां से हिम्मत आती है। ऐसी एक बार 2012 की बात है, एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी नाम की एक फर्म थी जिसने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी थी वो एशिया में सबसे वर्स्ट मानी गई थी। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। और ऐसा नहीं कि करप्शन अभी है, आजादी से लेकर के ये समस्या बनी रहती थी। उस टाइम भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जहां पे संविधान की रूपरेखा खींची जा रही थी, वहां पर भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि भ्रष्टाचार को लेकर हमें क्या करना चाहिए। उस टाइम भी सरदार पटेल साहब जो उस टाइम होम मिनिस्टर बनाए गए थे, उनके पास ये विषय आया था। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि मुझे पता है कि मैक्सिमम ऑफिसर्स जो हैं वो करप्ट हैं और इसके लिए हम पूरी तरह से इनको हटा नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसके लिए सूस या फिर जिस आज के टाइम में सीबीआई आईबी कह लें, उसका गठन की उन्होंने बात की थी ताकि हम इन ऐसे ऑफिसर्स पे नजर रख सकें। पर उसका क्या नतीजा है आज के समय हम देख सकते हैं, इसका कुछ खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे यहाँ कानून है वो बहुत ही लचीले हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इन फ्लेक्सिबल कानून की वजह से ये बार बार ऑफिसर बच जाते हैं, उसके लूप होल का फायदा उठाते हैं और उनको ज्यादा सजा नहीं हो पाती है। दूसरे, हमारी जुडिशियल सिस्टम, हमारी जुडिस भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने की ऑफिसर्स हैं, क्योंकि जजेस भी ज्यादातर करप्ट हैं। यही कारण है कि अभी भी जजेस अपने एसेट्स को अभी भी शो नहीं करते। ये बाकी सबसे करवा लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए, लेकिन आज भी आप देखेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट चले, हाई कोर्ट की वेबसाइट चले जाइए, वहां पे एडवोकेट्स और जजेस की भी डिस्क्लोज नहीं की गई है, जो कि ट्रांसपेरेंसी लाना खुद नहीं चाहते। और उससे भी बड़ी वजह है मीडिया। मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है, पर मीडिया अपने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं करती है, उन खबरों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिसपे स्ट्रक्चरल वर्क करना चाहिए। अगर कोई ऑफिसर करप्शन में पकड़ा भी गया तो उसका फॉलोअप केस को नहीं दिखाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और साथ ही साथ मीडिया हाउस के भी लोग इन ऑफिसर से मिले होते हैं, इन सबका नेक्सस होता है। यही कारण कि ऐसी खबरों को ज्यादा न्यूज में देखते नहीं होंगे और ऐसी खबरों ज्यादा चर्चा होते हुए सुनते नहीं होंगे। अब बाकी आपकी क्या राय है, जो कैसे करप्शन को कम किया जा सकता है और ऐसे ऑफिसर के खिलाफ क्या करना चाहिए जो मजदूरों का, जो गरीबों का हक मारते हैं और जिसकी वजह से हमारे भारत की दयनीय स्थिति आज भी बनी हुई है। अपना कमेंट्स हमें जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। और बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन दबा लें ताकि जब भी हमको वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।